This is CNN Breaking News. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु और स्वागत है आपका श्वेता दर्पण न्यूज़ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको समाज, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। श्वेता दर्पण समाचार पत्र की चेयरपर्सन श्वेता रस्तोगी ने कहा, श्री गरुड़ पुराण अध्याय 1। इस अध्याय में भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सरोवर का उपक्रम, पापी मनुष्य को इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, दशगात्र के पिंडदान से यातनादेह का निर्माण, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणविंद में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। कल्पवृक्ष की जय हो। देव क्षेम नैमिषणाय में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष से पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मनुष्यों ने सत्कार किए गए। आसानीसीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देवमार्ग का सम्यक निरूपण किया। इस समय हम लोग भयावह यममार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और इस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करके समझ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यतमार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सूर्यपूर्वक विराजमान परम पूज्य श्रीहरि से विनम्रतापूर्ण गरुड़ जी ने विनय से पूछकर कहा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी शक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है। जी हाँ, प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापीजन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भयावह है। हे ताक्ष्य, जो प्राणी सदा पाप परायण होता है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शस्त्र और संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिनिष्ठ मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और माद के मद में चूर हैं, असुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहते हैं, उनका चिंत अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रम है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक से जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे यम यातना को प्राप्त होते हैं, उससे सुने। यथावर्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध में उससे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, आदि मानसिक रोग और व्याधि, शारीरिक रोग से मुक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान कार उसे समीप आ जाता है। उस मृत्यु की श्रम प्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिसका भरण पोषण किया उन्हीं के द्वारा उनका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणामुखी वह व्यक्ति घर में अपमानपूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाते हुए जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ में रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ में सुर सुर से शब्द निकलते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण से ही निरंतर लगा रहता है। अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते विलखते बंधुओं के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है।
हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं करना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर भी सभी इंद्रियां विफल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुरकाल में प्राण वायु के अपने स्थान से चले जाने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस पर अनुभव होने लगता है और मरणाप्रांत व्यक्ति फैन उगलने लगता है और उसका सुख लार से भर जाता है। पापीजनों के प्राणवायु अधोद्वार मुर्दा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उसके केश ऊपर की ओर उठाते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुष्ट की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणसन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है, अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता है तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ है अंगुष्ठमात्र प्रणाम पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातनाएं देह से ढक कर के गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यममार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हैं। उस जीव को यम के दूत तर्जन करके डराते और नरकों के